हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। सो दिस इज एकता। आई जस्ट होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एग्जाम देने से पहले अपने स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और एग्जाम की स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये किसके लिए थी? ये वीडियो थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बोर्ड एग्जाम्स की या नॉर्मल एग्जाम्स की, कोई भी जो भी एग्जाम्स दे के आता है उनका फियर या फिर उनकी स्ट्रेस, उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी में बताया था। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड अबाउट कैंडिडेट एक्सपेक्टेशंस। जैसे मोस्टली क्या होता है, आफ्टर 12th मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करियर वो कैसे चूज करें अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि किसी अलग ही फील्ड में इंटरेस्ट होता है, लेकिन पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको वो जो उनका गोल सेट होता है वो अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या चीजें हो सकती है जो कि उनकी हेल्प करेगी उनके गोल सेट तक पहुंचने में। जैसे कि आफ्टर 12th बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो म्यूजिक में या फिर फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि स्टडी इज बेटर रादर देन आर्ट्स एंड इन ऑल। या फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी ही चीजें हम ये बोल देते हैं कि दैट वाज माय एम एंड आई वुड नॉट एबल टू कंप्लीट माय एम ऑन माय टाइम, बट आई जस्ट वांट कि मेरी डॉटर जो है या फिर मेरा बेटा जो है इस मेरे गोल को कंप्लीट करे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम पेरेंट्स कि जो आपका इंटरेस्ट था, जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, जो आपका बच्चा है, उसका भी इंटरेस्ट उस चीज में हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो चीज नहीं चाहते उस चीज को ऐसे ही करते रहते हैं। मान लीजिए मेरा कॉमर्स में स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, but a father wants that he should be a businessman or he or she should be a CA, but बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज में है ही नहीं, वो आर्ट्स फील्ड में जाना चाह रहा है और अपने आप के लिए मल्टीपल चीजें वो करना चाह रहा है, लेकिन किसी भी इमोशनल कनेक्शन की वजह से या किसी वजह से उसने क्या किया कि उस चीज के लिए यस बोल दिया। ठीक है, देन 11th में उसने जो स्ट्रीम चूज की वो कॉमर्स चूज की, लेकिन बीच में क्या हुआ, बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारा फियर की उससे वो जो इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम कोई चीजें करते हैं तो कंसंट्रेशन लेवल अपने आप ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो बच्चा है वो अच्छे से उस चीज में पार्ट नहीं ले पाता, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है और स्ट्रेस ऑब्वियसली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं, अगर वही बच्चा आर्ट स्ट्रीम लेके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, एक होता है ना वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, अगर वो वॉलेंटरी पार्ट लेता अपनी इच्छा से उस चीज के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर आता रादर देन द कॉमर्स स्ट्रीम, और वो अपनी जो कैपेबिलिटीज है वो उसमें अपनी पूरी लगा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आ चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ आ पेरेंट्स। अगर इन दोनों की एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो स्ट्रेस का एक ये भी बहुत बड़ा कोज होता है। So I just want to say to all the parents that every children want to make their career according to their choice. Like सभी अपना करियर अपनी चॉइस से अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाना चाहता है या चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस या जो डिजायर्स होती है उनकी वजह से हम फ्रूटफुल रिजल्ट लाने में बहुत क्या होते हैं, एबल नहीं हो पाते हैं। तो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस दैट डोंट गो इन इमोशनल इश्यूज, just do and analyze whatever they want to do in their life. Otherwise they will
achieve their goals, even their parents and their dreams goals, right? बट एक चीज मैं ये भी बोलती हूँ कि वी शुड हैव टू ऑप्शंस इन आवर लाइफ. अगर हमारी लाइफ में दो ऑप्शंस नहीं होंगे, मान लो कि मैंने चाहा बनना कि आफ्टर 12th मुझे ये चीज करनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उस चीज में कॉम्पिटिटिव एक चीज और हमें ध्यान रखनी है. जब भी हम 12th पास आउट होते हैं उसके बाद हमारे पास ढेरों सारे ऑप्शंस होते हैं. लाइक हम डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, या किसी प्रोग्राम में हम एंटर कर रहे हैं. तो हम कैसे एंटर कर रहे हैं? थ्रू सम गाइडेंस और नॉट. लाइक हमें क्या होता है कि हम फाइनेंशियली देखते हैं, एक तो इश्यू वाला, और एक चीज होती है क्या कि जो पेरेंट्स है वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है. मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर डोंट अलाउ फॉर टू द बेस्ट इन देयर करियर, लेकिन क्या होता है उसके अपोजिट वो चीजें उनको मिलती है. सो आई जस्ट, मेरा ये बनाने का वीडियो यही था कि जस्ट गिव सम टाइम टू योर चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट देयर करियर्स, ऑप्शंस एंड चॉइसेस. तभी हमें रिजल्ट जो है फ्रूटफुल मिलेगा. और ये भी जो है एक स्ट्रेस का पार्ट होता है, जिससे हम एक्सपेक्टेशंस को अगर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली या अपनी कैपेसिटी, एक होता है ना कि मैंने तो ऐसा गोल बना लिया और वो गोल मेरी जो एबिलिटीज है, उस जो कैपेसिटी है मेरी तो इतनी स्टडी करने की है ही नहीं, बट आई जस्ट वांट टू अचीव. सो क्या हो जाएगा, वो क्लैश हो जाएगा, बीच में मिसमैच हो जाएगा. तो मिसमैच होगा, ऑब्वियसली स्ट्रेस विल कम देयर. सो वी नीड टू थिंक. हमें फर्स्टली थिंक करने की बहुत जरूरत है रादर देन डूइंग द एक्शंस. आई जस्ट होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा सभी चिल्ड्रंस के लिए जो आफ्टर 12th अपने करियर्स को लेके बहुत स्ट्रेस्ड है, या उन्हें क्या चूज करना चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव देम अ मैसेज दैट दे शुड चूज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, रादर देन द डे ड्रीमर एंड ऑल. लाइक हम समझते हैं कि ही और शी इज माई रोल मॉडल एंड आई कैन डू वेरी बेटर इन माई, कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. वो क्यों नहीं हो पाता है? सो फर्स्टली जस्ट थिंक अबाउट योर करियर्स, व्हाट यू वांट टू बी, देन चूज एंड ऑप्ट. अदरवाइज क्या हो जाता है, टाइम वेस्टेज हो जाता है और हमें कुछ भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है. आई जस्ट होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. एंड thank you so much for watching that video. Thank you so much.